जय माँ जय गुरुदेव। तंत्र के पंचमकार मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन इस विषय पर कई वीडियोस से मैं विवेचन कर रही हूँ। कुलार्णव तंत्र से भगवान शिव क्या कह रहे हैं इस पर चर्चा की गई। अब तक मध्य के ऊपर तो खूब विस्तार में चर्चा किया गया, मास के ऊपर भी किया गया, बलि प्रथा के ऊपर भी किया गया। आप लोग पहले की वीडियो सुन सकते हैं। भगवान शिव ने सभी चीज को वर्जित ही बताया है। अब रह गए 3 विषय और, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। मत्स्य के बारे में भी कहा, कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए। भगवान एक जगह जाकर के कहते हैं कि बहिर्याग नहीं, अंतर्याग से हम दोनों को प्रसन्न किया जा सकता है, ओ पार्वती। आज हम लोग मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये तीनों पर मैं जो शिव जी ने कहा है थोड़ी बात उसको समझा दूंगी। पहले तो मत्स्य को समझ लेते हैं। मत्स्य जो है वो है जलचर जीव, मांस, भूचर। हम पूरे मांस के ही बने हुए हैं, ठीक है ना। तो जिसको समर्पित करना है, अपने आप को समर्पित करना है। ये जो बाहर जो शरीर है ना, मांस, मांस से बना हुआ ये पुतला, हार्ड मांस का बना हुआ पुतला, ये हुआ हमारा भूचर, इसको समर्पित करना है। फिर हो गए जलचर यानी मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, मीन। तो शास्त्र में कहा गया है, गंगा यमुनयोर मध्ये द्वौ मत्स्यो चरत सदा तो मत्स्यो भक्षयेदस्तु स भवेन मास भक्षकः। इस शरीर में गंगा यमुना नाम की 2 नदियां हमेशा चल रही हैं। एक है इड़ा और एक है पिंगला। पिंगला को यमुना कहते हैं, इड़ा को गंगा कहते हैं। ये दोनों हमेशा चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? श्वास प्रश्वास के माध्यम से। इनका क्या कनेक्शन है? इनका हमारे मन से कनेक्शन है। आपको बहुत क्रोध आएगा, सांस देखो फूलने लगेगी। काम वासना चढ़ गई, सांस फूलने लगेगी। आप गलत काम कर रहे हो, सांस एकदम तेजी से बढ़ने लगेगी। लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं ना, कैसे पकड़ते हैं आपकी सांस? सांस जैसी तेज होगी वैसे ही आपके ब्लड प्रेशर सब बदलने लगेगा। तो ये जो सांस है ना, ये मन को नियंत्रित करती है और ये सांस ये पूरे शरीर में चलती है। और ये शरीर का जो पुतला बना हुआ है, इसमें 70% क्या है? रक्त है, जो कि जल। ये शरीर उस रक्त कण और इन सांसों से चल रहा है कि नहीं? तो ये जो सांसें कही गई ना, ये जो मन रूपी, इसको कहते हैं मन रूपी मीन। तो मीन जिसकी बलि देनी है पंचमकार में, मीन यानी मत्स्य, मत्स्य यानी ये सांस। इस सांसों को रोक करके अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। तो शरीर को समर्पित करना भूचर, मन को समर्पित करना जलचर, सांसों को समर्पित करना जलचर। तो योगी क्या करते हैं? योगी इन दोनों सांसों का भक्षण कर लेते हैं। तो मत्स्यो भक्षयेदस्तु, भक्षण कर लेना का अर्थ है सांस को साधना करते 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 करते, प्राणायाम करते 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 उस सांस की जो गति है उसको मंथर कर देते हैं, शिथिल कर देते हैं। जब हम ज्यादा उत्साह रहते हैं ना, उत्सुक रहते हैं, तो सांस बहुत तेजी से चलती है। लेकिन जब साधना में होते हैं और जब आगे की अवस्था में जब जाते हैं तो एक उन्मनी अवस्था आती है, उसमें वो सांस एकदम मंथर गति में होती है और कई कई घंटों तक तो चलती ही नहीं है। योगी जो होते हैं वो इसका भक्षण करते हैं। यही भूचरी खेचरी क्रिया है और यही मत्स्य मूला है। अब मीन समझ में आ गया आशा करती हूं। भगवान कुछ श्लोक लेंगे आगे चल करके जो मीन के बारे में बताऊंगी, लेकिन बेसिक पहले आप ये आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाने चाहिए। मीन यानी ये ऊपर नीचे चल रही ना, ये सांस है, ये मीन, बस मछली मत सोचना। अच्छा, दूसरा हो गया मुद्रा। ठीक, अब मुद्रा के बारे में क्या कहते हैं? सहस्त्रारे महापद्मे कर्णिका मुद्रिका मुद्रिता भवेत।
आत्मा तत्रैव देवेशी केवलः पारदोपमा सूर्यकोटि प्रतीकाशः चंद्रकोटिषु शीतलः अतीव कमनीयश्च महाकुंडलनियुत यस्य गानोदयस्तत्र मुद्रा साधक उच्यते। मुद्रा साधक ये वो होता है जिसको ये ज्ञान है, क्या ज्ञान? सहस्त्रार में एक महापद्म है और वो महापद्म जो है वो एक कर्णिका से जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है? मूलाधार में। और आत्मा आत्मा आकर के ये कुंडलिनी का यहां पर वर्णन हो रहा है कि सहस्त्रार चक्र में एक महापद्म है और उस महापद्म में कुंडलिनी के जागरण क्रिया से अपने जो आत्मा को है, जो आत्मशक्ति है पूरी, उसको जब हम यहां लेकर के आते हैं, उस चैतन्य को पूरा, उसको जब हम जागृत कर देते हैं तो वहां जो कुछ दिखाई देता है वो एकदम पारद शिवलिंग की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। वो जो चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता कैसे है? क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से चलती है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो बिल्कुल बिजली के तार की जैसी होती है, चमकती हुई, जैसे बादल में दामिनी चमकती है ना, वैसी। और वो जाती है ऊपर जाकर के यहाँ पर इसको एक्टिवेट करती है और यहाँ पारद शिवलिंग कैसे होता है? बिल्कुल पारद जैसा यहाँ पर रंग दिखाई देता है। इतनी ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। कहते हैं सूर्य कोटि प्रतीकाशः, जैसे करोड़ों सूर्य उदय हो ऐसा प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन गर्मी को करोड़ों सूर्य वाली नहीं होती, उसमें ठंडक होती है। कैसी ठंडक? जैसे करोड़ों चंद्र एक साथ इकट्ठे। तो आसमान में करोड़ों चंद्र और करोड़ों करोड़ों सूर्य एकत्रित हो जाए तो उतनी रोशनी और उतनी शीतलता यहाँ पर जब दिखाई देती है, यहाँ पर जब महसूस होती है, तो उसी को कहते हैं मुद्रा। वो साधक जो है वो मुद्रा में अब जाकर के स्थापित हुआ है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक मुद्रा बताई है कुलार्णव तंत्र में, जिसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। और यहां तक पहुंचने के लिए जब हम श्री यंत्र में की जब पूजा करते हैं तो उसमें कुछ और 10 मुद्राएं सिखाई जाती हैं। उन 10 मुद्राओं को करने से बाकी की ये मुद्राएं जाकर के ठीक होती हैं। वो जो श्री यंत्र की, जो श्री विद्या की जो मुद्राएं होती हैं, वो नाड़ियों को हमारे ठीक करती हैं। सारी नाड़ियों को ठीक करते करते उसमें 14 नाड़ियां मेन है। 14 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियां मेन है, उनमें से भी इड़ा पिंगला सुषुम्ना मेन है। इसको पकड़ करके वो जाकर के वहां जाकर के जो काम करना है करती है। तो ये सारी क्रियाएं गुरु से सीखना होता है। इसी को कहा गया मुद्रा। जो शांभवी मुद्रा में स्थापित होकर के जिसका मन यहां स्थापित है, अब मन चंचल नहीं हो रहा, तो पहले मीन सांस को रोका, फिर रोक करके मन को रोका। मन को रोकना हो गया आकाशचर। मन है आकाश का तत्व। तो भूचर, जलचर, आकाशचर, ये तीनों तत्वों को भगवान को समर्पित करना, शरीर को समर्पित करना, सांसों को समर्पित करना और अपने मन रूपी मन को, इसको समर्पित करना, इसी को कहा गया मुद्रा। फिर आ जाता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सबकी, मैथुन। मैथुनम परम तत्वम सृष्टि स्थिति अंत कारणम कुल कुंडलिनी शक्ति देहिनाम देहधारिणी तथा शिवस्य संयोगम मिथुनम परिकीर्तितम। कहते मैथुनम परम तत्व है मैथुन। आदमी और औरत का मिलना नहीं, ये तो सृष्टि में बनाने का एक क्रम बनाया गया। लेकिन मिथुन का अर्थ होता है जोड़ा, जुड़ना। मैथुन का अर्थ है जोड़ना, दो लोग जुड़े, मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी जुड़े, या जोड़ने को कहा गया मैथुन। ठीक है ना? इसी का दूसरा नाम है, सिंपल नाम है योग। पूरे सृष्टि में कह रहे हैं यहां पर सृष्टि स्थिति अंत कारणम। जब सृष्टि शुरू होती है मैथुन से शुरू होती है, स्थिति होती है मैथुन से होती है, अंत होती है मैथुन से होती है। शिव शक्ति का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन। आप संसार में कहीं भी देखो कुछ ना कुछ प्रकृति में आ ही रहा है। हर सेकंड कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, कुछ ना कुछ मर रहा है। जो पैदा हो रहा है वो मैथुन से हो रहा है। अब आप बोलो, मैं आपको पूछूं घास पैदा हो रही है, तो कहां? कुछ ना कुछ तो मिला ना कहीं, तभी तो घास पैदा हुई। बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, कहां से पैदा हो रहे हैं?
कुछ ना कुछ है तो पैदा हो रहा है। हवा में कीड़े पैदा हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही अनाज रखा होता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, कहीं कुछ क्रिया हो रही तभी तो पैदा हो रहा है। फिर बैक्टीरिया, अगर साइंस आप पढ़े होंगे तो एक अमीबा होता है, अमीबा को तो कुछ अलग से मैथुन करने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई कर सकता है। तो मैथुन ये तत्व जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ना ऐसा रहता है कि नहीं औरत आदमी मिलेंगे तो ही मैथुन होता है, नहीं 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 नहीं। मैथुन यानी जुड़ना, और वो तत्व पूरे सृष्टि में फैला हुआ है, उसी से सृष्टि शुरू होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। हम तंत्र में जो ध्यान करते हैं, ये जैसे शरीर है, ठीक है ना, अब ये शरीर, अब इसमें मेरे 10 उंगलियां, इस 10 उंगलियों में भी कितनी जोड़ी है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4, ये जो जॉइंट्स जोड़ा है, ये 28 जोड़ है मेरे यहाँ पर। पैरों में ऐसे 28 जोड़ है, 56 जोड़ तो ऐसे हो गए। ये पूरा शरीर का कतरा कतरा देखोगे ना, जोड़ों से बना, वो जुड़ना जो है ना, उसी को मैथुन कहा गया। हम आए थे मां के रज और पिता के वीर्य से, मां का रज पिता का वीर्य जुड़ा, हम आ गए। अब वो जुड़ते 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 वो मल्टीप्लाई होता गया होता गया होता गया, एक एक ये पूरा शरीर बना हमारा, पूरा शरीर जोड़ों से ही बना हुआ है। और ये शरीर में ये दोनों तत्व है, पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है, दोनों तत्व है। साधक व्यक्ति जो होता है उसका ये दोनों तत्व बैलेंस हो जाता है। उस बैलेंस को लाना, वो तंत्र में वो क्रिया होती है। तो मैथुन का अर्थ केवल ये नहीं कि जैसे आप लोग समझते हैं, हम जब जाते हैं तो हम जो ये जैसे ये चर्म आदि जब तंत्र पे ध्यान करते हैं ना, तो तंत्र पे ये पूरे शरीर का ध्यान होता है, और उस पूरे शरीर के ध्यान में मैं कौन हूं, मैं वहां से आया, मेरे माता पिता कौन है। अच्छा, जैसे आप भावना उपनिषद पढ़ोगे तो वहां कहेंगे कुरुकुल्ला, और कुरुकुल्ला यानी तारा, और वाराही, वाराही पिता है, तारा वाराही पिता है, तारा कुरुकुल्ला माँ है, ऐसी बात होती है भावना उपनिषद में। फिर यहां से हम ध्यान करते 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 पहुंचते हैं, ये शरीर बना किससे है, एक एक जगह पे एक एक जोड़ी है, भैरव भैरवी की जोड़ी है। ये पूरा शरीर ही बना है उन शक्तियों के साथ, तो ध्यान हम उन जोड़ियों का करते हैं, वो पूरी टेक्निक है, प्रॉपर बड़ी तक टेक्निक जो कि तंत्र के बुक्स में दी गई है। तो मैथुन की जो पूजा होती है वो इन मिथुन जोड़ियों की पूजा होती है, जो इस शरीर को बनाए हैं। हम उस कुल के हैं, हम उस कुरुकुल्ला के हैं, हम उस तारा के हैं, हम उस श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी के हैं, हम उस त्रिपुरा के हैं। तो कहां है उनका निवास इस शरीर में, उसका ध्यान करना, यही है मैथुन की क्रिया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, कुल कुंडलिनी शक्ति देही नाम देह धारिणा, इसके अंदर कुल कुंडलिनी की शक्ति है। और तथा तया शिव से संयोग, और इसके अंदर जहां जहां वो कुंडलिनी है वहां वहां शिव का संयोग भी है। 3 शिवलिंग है हमारे शरीर में, एक होता है स्वयंभू शिवलिंग जो मूलाधार में होता है, एक होता है बाण लिंग जो कि हमारे हृदय चक्र में होता है, और एक होता है इतर लिंग जो हमारे आज्ञा चक्र में होता है। ये तीनों लिंगों का जो भेदन, कुंडलिनी हमारे मूलाधार से लेकर के चलते चलते ऊपर तक जाती है, इन तीनों को समझना, इनका भेदन करना, इसी को कहा गया मैथुन। सिंपल। अब हम लोग थोड़े से श्लोक ले लेते हैं कुलांडव तंत्र से, भगवान शिव क्या समझा रहे हैं। कुछ कुछ बातें समझने जैसी, बहुत सुंदर सुंदर बातें। भगवान कह रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि भगवान कहते हैं मुझे अंतर्याग, यथैवान्तश्चरा राज्ञ प्रियास्युर्न बहिश्चरा तथान्तर्याग निष्ठाये ते ते प्रिया देवी ना परे। ये भगवान पंचम उल्लास का 70वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं किसी भी राजा या शासक के लिए गुप्तचर सेवा में रहने वाला सेवक अत्यंत विश्वसनीय और प्रियता के पात्र होते हैं। बाह्य सेवा में संलग्न राजपुरुष उतने प्रिय नहीं। उसी प्रकार भगवान शंकर कह रहे हैं
अंतर्याग संलग्न, अंतर्याग नहीं, अंदर की पूजा, अंतर्याग संलग्न उपासक मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी मैंने जो क्रिया सिखाई सब क्या है? अंतर्याग। बाह्याग में संलग्न साधक मुझे प्रिय तो है, किंतु अंतर्याग साधक अपेक्षाकृत अधिक प्रिय लगते हैं। आगे भगवान कहते हैं, मध्य और मांस तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है। जो इनको मुझे अर्पित करता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं एक आवेश, कई बार लोग कहते हैं ना भैरव को मध्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव भैरव क्या कहते हैं वो सुनो, भैरव आवेश क्या होता है वो सुनो। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 74 पंचम उल्लास, सेविते च कुल द्रव्ये कुल तत्वार्थ दर्शन जायते भैरवावेश सर्वत्र समदर्शन। सुनो शब्द, सर्वत्र समदर्शन। भगवान कहते हैं ये जो अभी मैंने सिखाया तुमको, मध्य तो आपको पता ही है क्या है, मास क्या है बता ही दिया, मास भूचर गलचर ये तो आपको पता ही है। ये इसका जो सेवन करते हैं उसके तत्व का, ठीक है ना, निहित अर्थ का दर्शन करा देने में सक्षम भैरवावेश रूप महाभाव का भावन होता है। उस आवेश में क्या होता है? उस भैरवावेश में, उस भैरवावेश में कहते हैं समदर्शी भाव का उदय होता है। यही बात गीता में भगवान सिखाते हैं, समत्वम योग उच्यते, सब जगह समता का भाव का उदय जहां होता है उसी को योग कहते हैं। यहां पे कहते हैं भैरवावेश किसको कहा? जहां समता का भाव का उदय हो गया, समदर्शी, सर्वत्र मेरे शिव और शक्ति का ही खेल है, जिसके अंदर ये भाव आया ना उसको कहा भगवान ने भैरवावेश सर्वत्र समदर्शन। आगे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं सुन लो, मंत्र पूतम कुल द्रव्यम गुरुदेवार्पितम प्रिय ये पिबंती जनास्तेषाम स्तन्यपानम न विद्यते। जो कुल द्रव्य मंत्र से पावन होता है, भगवान कहते हैं प्रिय पार्वती, जो गुरु और देवात्म परमात्मा शिव को अर्पित कर स्वयं भी उसका भोग करते हैं, वो उनको वापस जन्म लेना पड़ता। अब कह रहे हैं भैरव के रूप के बारे में, मध्यम तू भैरवो देवो मध्यम शक्ति समीरिता अहो भक्ता अहो भोक्ता च मध्यस्य मोहयेद अमरानपि। शास्त्र मध्य को साक्षात भैरव रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। मध्य क्या? भगवान के प्यार में ऐसा मदमस्त होना कि सर्वत्र केवल उसी भगवान का दर्शन हमें हो रहा है। आप शिव को शक्ति को पूज रहे हैं, ऐसा मदमस्त होना कि सर्वत्र उस शक्ति का दर्शन हो रहा है, उस शिव का दर्शन हो रहा है। यहां पर कह रहे मध्यंतु भैरवो देवो मध्यम शक्ति समीरिता। शास्त्र मध्य को साक्षात भैरव रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। शास्त्रों में यह उल्लेख है, मध्य प्रत्यक्ष शक्ति स्वरूप है। समझ आई बात? सर्वत्र शक्ति का दर्शन करना, इसको कहा गया मध्य। ऐसे मध्य का सेवन करने वाले कौल साधक धन्य है। किसका? जो सर्वत्र उस शक्ति के को ही देख रहा है, उस शक्ति के आनंद में मस्त है, उसको कहा गया भैरवावेश, उसको कहा गया भैरव। वो मध्य का पान कर रहा है, जो शक्ति को देख रहा है, आनंद में जी रहा है, ऐसा साधक धन्य है। ये देवताओं को भी मोहमुग्ध करने में समर्थ होते हैं। अब सुनो और एक बात कहते हैं, तन्मय रेयम नर पित्वा यो न विकुरुते प्रिये मध्यानैक परो भूत्वा समुक्त सचकौलिका। ऐसे नशे का पान करने वाला, ऐसे मैरे का मधुपान करने वाला, मधुपान करने वाला जो मधुपाई पुरुष नशे के विकृत भय में नहीं पड़ता, डरता नहीं है, वरन स्व में अवस्थित होकर के एक निष्ठ मेरा ध्यान करता है। शराब पीने की बात नहीं हो रही, क्या करने की बात हो रही है? भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान करता है अपने अंदर ही, आत्मा में। यहां पर मैंने कहा 3 जगह है, हृदय चक्र में जो, या आज्ञा चक्र में जो भगवान शिव का ध्यान करता है, वह मेरे ध्यान में सर्वथा तल्लीन होने के कारण
उस साधना के माध्यम से धन्य हो जाता है और मुक्त हो जाता है मद्य की मादकता के विकार से रहित जो साधक शैव सद्भाव संभूति, शैव सद्भाव संभूति, सर्वत्र शिव शक्ति, सर्वत्र शिव शक्ति, जिसमें देखो शिव शक्ति, जहां देखो शिव शक्ति, चर में अचर में शिव शक्ति का ही खेल है। जो ऐसे भाव में निरंतर रहता है वही सच्चा कौलिक है। अब एकदम स्पष्ट रूप में कहते हैं, सुरा यानी क्या? सुरा शक्ति इसी वो मासम, इस शरीर के अंदर जो शक्ति है वही सुरा है, और ये जो शरीर जो बना है वो शिव है। तद्भोक्ता भैरव स्वयं, और मैं भैरव हूं, उनका अंश, साधक। मैं भैरव हूं, मैं उनका अंश हूं। शिव और शक्ति मेरे माता पिता हैं। ये शरीर शिव का दिया हुआ, और अंदर जो रक्त हो जो चल रहा है, जो प्राण शक्ति जो चल रही है वो शक्ति है। तो सुरा शक्ति शिवो मास, ऐसे मध्य और मास का विकृत उपभोक्ता भैरव रूप हो जाता है। भैरव रूप होना यानी मैं शिव का अंश हूं, मैं शक्ति का अंश हूं। शिव शक्ति मेरे माता पिता, मैं इनका अंश हूं, और मैं ही अकेला नहीं, जो कुछ मैं जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है, इस जमी से आसमां तक सब कुछ शिव शक्ति का स्वरूप है। ऐसा जो तदात्म्य भाव जो होता है उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है, और वो जो आनंद की अनुभूति होती है कि मैं भैरव शिव शक्ति का अंश, शिव शक्ति से कभी अलग नहीं, वो जो आनंद की जो भावना होती है, कहते हैं वही मोक्ष है। आनंदनम आनंदम ब्रह्मणो रूपम तच्च देहे व्यवस्थितम तस्याभिव्यंजकम मध्यम योग विस्तन पीयते। इसी आनंद की बात वेदों में कही गई है, कह रहे हैं भगवान, शास्त्रों में कही गई है। आनंद वै ब्रह्मणम रूपम, आनंद ब्रह्म, ये वेद प्रसिद्ध ब्रह्म ही है। यह आनंद स्वयं ब्रह्म के रूप में इस शरीर में सुव्यवस्थित है। उसी आनंद रूप ब्रह्म का अभिव्यंजन करने वाला पदार्थ मद्य है, उसमें इंटॉक्सिकेशन, उस आनंद में रहना। आगे भगवान ने कहा, इस पावनता से प्रभावित और प्रेरित योगियों द्वारा यह पेय स्वीकार किया जाता है। फिर भगवान आगे जाकर के कहते हैं मत्स्य के बारे में। उसके पहले भगवान ने समझाया लिंग के बारे में। कह रहे हैं कि पहले तो वार्निंग दिया है, असंस्कारी तु यो यौनौ स्यात् पंचमुद्रा निषेवते कुलेशी ब्रह्मनिष्ठो अपि निंद्यंताम अधिगच्छति। और उसके भी पहले भगवान कहते हैं, कुछ कुछ बातों ने भगवान ने बहुत स्ट्रिक्टली कही, फिर से सुना देती हूँ। भगवान ने आडंबर करने वाले को पक्ष विडंबिका कहा है, और कहा है कि उनको नरकों में जाना पड़ेगा। जितने पशु के अंदर केश राशि है उतने नरक भोगने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति मादकता में आचूल मूल डूबा हुआ है, वह यह मादकता दिन रात शराब की नशे की भी हो सकती है, या कोई और संसारी नशे की, वो कौलिक नहीं हो सकता। तो कौलिक कौन है? कहते हैं वो जो ध्यान करता हो। भगवान कहते हैं न ध्यानम न तपो नार्चा न धर्मो न सत्क्रिया, ऐसा व्यक्ति कौलिक नहीं होता। न दैवम न गुरुर आत्म विचारो स न कौलिक, जो न गुरु की बात सुनता है, जो न गुरु भक्ति करता है, जो आत्मा अनात्मा का विचार नहीं करता, वो कौलिक नहीं हो सकता। वो केवल मूढ़ जंतु मात्र होता है, उसके भाग में पतन ही पतन लिखा है। भगवान कहते हैं जो मद्य में आसक्त हो जाता है वह पूजा की बात सोच भी नहीं सकता। मद्यासक्तो न पूजार्थी मासाशी, स्त्री निषेव का जो स्त्री में खोया हुआ है, दिन रात मैथुन के धुन में रहता है। सुन लो स्पष्ट बात, मैथुन के ऊपर बात हो रही है, मीन तो मैंने आपको बता ही दिया। मैथुन के ऊपर स्पष्ट कह रहे हैं, जो मांस में आसक्त है और रात दिन मैथुन में के धुन में रहता है, ऐसा पुरुष कौल नहीं कहा जा सकता। और ऐसे पुरुष के लिए भगवान ने कहा, कौल उपदेश हीनो यह सो अक्षयम नरकम व्रजेत। ये पंचम उल्लास का 104 नंबर श्लोक है। वह यह कौल धर्मोपदेश से समुचित वंचित है। कौल उपदेश के अनुसार मध्य मास और मैथुन की मर्यादाएं बनी हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, भगवान कहते हैं स नरकम व्रजेत, वो नरक में जाएगा। और जो असंस्कारी होकर के योनि के अर्थ को नहीं समझते,
लोगों को लगता है योनि मतलब वो योनि पूजा, न जाने क्या क्या नाम से बदनाम किया तंत्र को। स्त्री की योनि की पूजा करना गलत बात, यहां योनि की नहीं हो रही। क्या करे भगवान, सुन लो। असंस्कारी तु योनौ स्यात् पंचमुद्रा निषेवते कुलेशी ब्रह्मनिष्ठो अपि निंदितामधिगच्छति। इस श्लोक में यो के बाद 9 वर्ण दिया गया। तू यो 9, योनि को कहा यो 9, 9 अलग रहकर अनर्थ का ही प्रतिनिधि बन जाता है। एक साथ प्रयोग करने में योनि के अर्थ में आता है। योनि मकार का आधार है, इसे जन्म आधार भी कहते हैं। जन्म आधार यानी ये धरती, इस धरती से तुम प्रकट हुए, ये धरती से अन्न प्रकट हुआ, उस अन्न को पिता ने खाया, पिता ने पिता के वीर्य से तुम प्रकट हुए। तो मां यानी मां, योनि यानी मां का आधार, तुम उस योनि से निकले, तुम मां के आधार से निकले। तो योनि पूजा जिसको आप कहते हो, इस धरती की पूजा है, मां की पूजा है। उस मां के पूजा में कहीं काम वासना आ सकती है क्या? यदि काम वासना आ सकती तो भगवान ने कहा असंस्कारी। ये पूरा विश्व नवात्मक नव आवरण का बना, ये पूरा विश्व मां का घर है। जो तांत्रिक होता है वो इस नव आवरण को समझता है, वो योनि का अर्थ ऐसा छोटा मोटा नहीं लगाता। कामी पुरुष हो नहीं सकता, कहते हैं इसे जन्म आधार भी कहते हैं। योनि यानी जन्म आधार। इसके संबंध में साधक को विशेष संस्कारवान बना रहना पड़ता है। जो पुरुष पंचमकार की उपासना करके आडंबर कहता है, उसी मुख्य जन्माधार के विषय में संस्कारवान नहीं। योनि अगर मां की अगर आप सोच रहे हो उसके बारे में, यदि आप संस्कारवान नहीं हो स्त्री के, तो कह रहे हैं क्या भगवान, हे कुलेश्वरी, ऐसा पुरुष तो केवल ब्रह्मनिष्ठ होने का ढोंग करता है और समाज में उसकी बड़ी निंदा होती है। तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, हर एक स्त्री को मां रूप से देखना है। यहां पर यह भाव तांत्रिक को पहले अपने इस भाव को शुद्ध करना होता है, अपने इस संस्कार को शुद्ध करना होता है। फिर लिंग की पूजा होती है, क्योंकि योनि और लिंग ना, मैथुन की बात हो रही है ना। तो पहले तो आप समझ गए स्त्री मात्र में देवी की भावना करना, और स्त्री यानी ये धरती, इस धरती के तुम पुत्र हो, तुम धरती से आए। इस धरती में ये पृथ्वी का अंश है मिट्टी, इस मिट्टी से ये शरीर बना है। तो ये पूरा शरीर ही शक्ति का स्वरूप है, और इसके अंदर कुंडलिनी शक्ति, प्राण शक्ति इस शरीर को चलाती है। और उस प्राण शक्ति का लिंग के साथ मिलन होता है। कौन से लिंग? 3 लिंग कहा गया है यहां पर, आदमी और औरत का नहीं, समझ लेना, याद रखो। 3 लिंग, आंतरिक लिंग। कौन से लिंग? लिंग त्रय विशेषज्ञ षडाधार विभेदक पीठ स्थानानि चागत्य महापद्म वनम व्रजेत। लिंग पूजा का विधान शास्त्र विहित है। इसमें 3 लिंग विशिष्ट रूप से माने गए हैं। स्वयंभू लिंग वो हमारे मूलाधार चक्र में होता है, बाण लिंग हमारे हृदय चक्र में होता है, इतर लिंग हमारे आज्ञा चक्र में होता है। कौल योगी इन तीनों लिंगों के बारे में समझता है और कुल कुंडलिनी का के हिसाब से फिर पूजा करता है। कुंडलिनी को जगाने की प्रक्रिया जो होती है और इन लिंगों के साथ उनको मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, षड चक्रों के भेदन की जो प्रक्रिया होती है, उसी को तांत्रिक मैथुन क्रिया कहा गया। समस्त उद्यान आदि पीठों के में गमागम सिद्ध होता है, और मणि मंदिर के कल्पोवन में उल्लसित पद्मवन यहाँ सहस्त्रार में की यात्रा का पारखी पर्यटक होता है। तो जो तांत्रिक होता है वो रात दिन इसी पर मेहनत करता है कि कैसे कुंडलिनी को जगा जाए, कैसे सहस्त्रा तक पहुंचा जाए। और एक बात बता देती हूँ, आपके यदि खान पान गलत होगा, आपका आचार विचार गलत होगा, आपकी सोच गलत होगी, आपके अंदर संयम नहीं है, असंस्कारी यदि हो, भूल जाना, सपने में भी भूल जाना, कुंडलिनी जागृत होने वाली नहीं। क्योंकि पहले ही भगवान ने समझाया, ये श्लोक में पंचम उल्लास में भगवान ने बताया,
न ध्यानम न तपो नार्चा न धर्मो न सत्क्रिया। ऐसा व्यक्ति सोचे मैं कुंडलिनी जगा लूंगा, कुंडलिनी का क्रैश कोर्स करके, आजकल तो बड़े क्रैश कोर्स चलते हैं, कुंडलिनी जगा रहे सब, और आचरण बिल्कुल सही नहीं है। लिख दिया यहाँ पर, बहुत स्पष्ट कह रहे, न ध्यानम न तपो नार्चा न धर्मो न च सत्क्रिया न दैवम न गुरु न आत्म विचारो। जो आत्मा अनात्मा का विचार नहीं करता, जो असंस्कार है, असंस्कारी है, और स्त्री मात्र में माता की बुद्धि नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति सोचे कि मैं कुंडलिनी जगा करके, सहस्त्रार को जगा करके मैं समझ जाऊंगा बातों को। संस्कारवान होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, फिर से मीन और मत्स्य की बात कही। पशु क्या, पशु कौन होता है, भगवान ने पहले उसके पहले ये समझाया है कि पशु वो है जो पुण्य और अपुण्य में फंसा हुआ है। तो ज्ञान की खड़े लेकर के उसको, उस पशु के भाव को पहले काटना होता है, और फिर पशु का भाव हमारे अंदर, जो जानवर, मैंने कहा ना, स्त्री के अंदर मातृ का भाव, माता का भाव देखना, और हर स्त्री को भोग्य वस्तु जैसे देखोगे तो पशु हो तुम। मनसा चेन्द्रिय गणम संयम आत्मनि व्रज योजयेत मत्स्यासी भवदेवी शेषास्यु प्राणी हिंसका। मीन क्या कहा गया, मन के माध्यम से समस्त इंद्रियों का संयम कर स्वात्म में योगी अवस्थान प्राप्त कर लेता है। यह उसके लिए आवश्यक है। योज्यत विधि क्रिया द्वारा शास्त्र यह निर्देश दे रहा है, ऐसा योगी मत्स्य भोजी कहा जाता है। तो मीन के अर्थ समझ गए कि सारे इंद्रियों को संयम करना मन के द्वारा, और उस भाव में, आत्म भाव में जाकर के अनुष्ठित, वहां पर जाकर के अवस्थान प्राप्त कर लेना। तो आत्म भाव में जानने के लिए पहले आत्मा समझनी पड़ेगी ना, आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में कहां पर डिस्कस किया गया है। आत्मा के बारे में बड़े विस्तार में भगवान श्री कृष्ण ने हमारा धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें बताया गया है। तो पहले आप आत्मा समझो, फिर जाकर के सारी बातें समझ में आएंगी। ऐसे योगी को मत्स्य भोजी कहते हैं। इंद्रिया ही वृत्तियों के साथ, इंद्रियां हमारी जितनी, इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा भगवत गीता में भगवान ने की है, अलग अलग चैप्टर्स में। चैप्टर 6 में जाइए, सीखिए। चैनल पर प्लेलिस्ट है गीता की, 120 लेक्चर दिए गए हैं। आप वो सीख लेंगे ना, तो आप कोई भी तंत्र मार्ग की बुक निकालेंगे ना, आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आप केवल तांत्रिक बुक उठाओगे तो ये शब्दों के जाला में खो जाओगे। यहां पर जो समझा रहे हैं मत्स्य भोजी, अब आप समझ गए, इंद्रियां ही वृत्तियों के साथ मन के समुद्र में विचरण करती हैं। सारी इंद्रियां मन का समुद्र है, उसमें विचरण कर रही हैं। इन इंद्रियों को वश में करना, समुद्र क्या है, मन रूपी समुद्र, उनको वश में करना, यही मत्स्य भोजी है, यही मीन। ठीक, और मैथुन तो आपको समझा दिया है। शक्ति सेवक साधक कौन है, जो अपने पशु बलि, यानी अपनी पशु, जो अंदर में पशुता वाले जो भावनाएं हैं, उसकी जो बलि दे, उसको कहा गया शक्ति सेवक साधक। आगे कहते हैं, पाशबद्ध अणुभाव में रहने वाला पुद्गल पशुओं की शक्ति नित्य प्रबुद्ध रहती है। बोध शक्ति के जागरण के बाद ही व्यक्ति प्रबुद्ध माना जाता है। जो भाग्यशाली पुरुष इसको अपना लेता है, कुलाचार में दीक्षा प्राप्त कर लेता है, अपनी बुद्धि शक्ति से प्रबुद्ध हो जाता है, वही शक्ति सेवक होता है। और फिर भगवान कहते हैं, सुन लो, श्लोक नंबर 112, पंचम उल्लास। पराशक्त्यात्म मिथुन संयोगानंद निर्भर ये आस्ते मैथुनम तत स्याद परे स्त्री निषेवक। जो इंद्रियों को निग्रह कर लिया, ठीक है ना, और मांस यानी ये शरीर को जिसने समर्पित कर दिया, मद यानी उस भक्ति भाव में, उस भैरव आवेश में रहा, शक्ति, ये अंदर में शक्ति चल रही है और सब कुछ शक्ति जैसा ही है, जो समदर्शी हो चुका, जो इस भाव में है, तो शरीर समर्पित और ध्यान पूरी तरह से लगा है शिव शक्ति के अंदर, उसको कहा गया मध्य। और मीन, सारी इंद्रियों को निग्रह करके, जो इंद्रियां यहाँ वहां विचर रही थी, चंचल हो रही थी, इंद्रियों को निग्रह कर लिया, मन रूपी समुद्र को शांत कर दिया, जो ऐसा व्यक्ति है। फिर उसके बाद कह रहे हैं मुद्रा, तो उन्मनी मुद्रा, शांभवी मुद्रा में जिसने अपने आप को स्थित कर लिया, और फिर
जब वो वो उन्मना क्षेत्र में जब वो पहुंच जाता है जहां पर उसको बहुत आनंद आ रहा है, कहते हैं उन्मना क्षेत्र के अक्षय आनंद लेने वाला भाग्यशाली साधक पराशक्ति का सहवास प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। यह साधक का मिथुन भाव है कि मैं शक्ति के साथ हूं। शक्ति कौन है? मेरी जननी, मैं उसके साथ हूं। यही साधक का मिथुन भाव है। इस मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला सूर्य के समान प्रकाशमान साधक पराशक्ति के संयोग सुख का शाश्वतिक आनंद प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो जाता है, आनंद निर्भर हो जाता है। इसे ही मैथुन्य जन्य आनंद और पंचमकार का अंतिम द्रव्य साधन कहते हैं। उस आनंद में रहना, उसको कहा कि हम शक्ति के हैं। और वो जब उस सहस्त्रार जागरण होता है तो सूर्य और चंद्रमा के जैसे रोशनी हजारों खिल गए हैं, ऐसी रोशनी और ऐसी शीतलता, इसका एक साथ अनुभव करना, उसको कहा गया, वो ही हुआ मैथुन भाव। इसे ही मैथुन जन आनंद और पंचमकार का अंतिम द्रव्य साधन कहते हैं। मैथुन के स्वरूप के विषय में सामान्यतः लोग परिचित नहीं है। इस प्रकार के मैथुन करने वाले को ही कौल कहा गया है। इसके अतिरिक्त मैथुन रत लोग भौतिक सुखोपलब्धि में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके सिवा जो लोग करते हैं ना मैथुन, वो तो केवल यहाँ तो इंद्रिय का संयम थोड़ी है, वो तो ऐसे ही बस समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो तांत्रिक होता है उसको इंद्रियों पर संयम होता है। ये सारी बातें भगवान ने कहा। एक और बात भगवान कहते हैं मैथुन के ऊपर कि विकृतिम मनसो हित्वा, ये भगवान ने अष्टम उल्लास में कहा, श्लोक नंबर 75। विकृतिम मनसो हित्वा यदोल्लासा प्रवर्तते तदा तु देवता भावम भजन्ते योगी पुंगवा। इस भगवान कहते हैं इस उल्लास के मूल में मानसिक काम आदि के विकार वहां नहीं निष्पन्न होते। जब ये उल्लास आता है ना भगवान का आनंद, भैरवावेश, उसमें संसारिक काम के लिए कोई जगह नहीं और इनका परित्याग इस मार्ग में आवश्यक है। निर्मल मन में ही ये उल्लास प्रवर्तित होता है। निर्मल मन का यानी साफ सुथरा मन। तो निर्मल मन में जो उल्लास प्रवर्तित होता है वही महान होता है। और इसी की बात मैथुन में भगवान करते हैं। और भगवान ने मुद्रा की बात करी है। मुद्रा भी एक श्लोक में भगवान कहते हैं, वो सिखा देती हूं आप लोगों को। अंतर लक्ष्यो बहिर्दृष्टि, उसका लक्ष्य अंदर है, भले आंखें बाहर खुली हुई हैं। अंतर लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जितः, वो जागा हुआ भी है और वो जागा हुआ मतलब अंदर से पूरी तरह जागा हुआ है। बाहर अज्ञानता की को देख रहा है तो बाहर के अंधकार का भी उसको अवेयरनेस है और अंदर में वो पूरी तरह से जागा हुआ है। लेकिन ये तो उच्च स्थिति है। शांभवी मुद्रा में आधी आंखें बंद होती है, ध्यान अंदर की तरफ होता है और आधी आंखें बाहर की तरफ खुली होती है। जैसे बैठ गए हम लोग, आधा ऊपर देख रहे हैं और फिर यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ उसका ध्यान होता है पूरी तरह से शांभवी मुद्रा वाले के लिए। तो आधा खुला आधा बंद आंखें, तो ये कोई ध्यान करता है तो इसको भगवान ने कहा शांभवी मुद्रा। और ये सर्वतंत्रेषु गोपिता। इस मुद्रा में मेन क्या है, आंखें ऐसी वैसी नहीं। आंखें थोड़ी बंद भी हो गई तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं होगा। आंखें बंद भी हो गई तो कोई टेंशन नहीं। मेन चीज ये है कि लक्ष्य कहाँ है, लक्ष्य आपका अंदर है, यही इसका ध्यान होता है। इस मुद्रा में स्वात्म भाव की आंतरिकता की उपलब्धि ही लक्ष्य होता है। यद्यपि प्रधानता आंतर रुझान होती है, फिर भी दृष्टि बाहर की ओर होती है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आंखें खुली भी है ना, संसार देख भी रहे हो, फिर भी आपका मन संसार में नहीं जाएगा, क्योंकि अंतर में भगवान की याद आती ही रहेगी। तो बाह्य गौण हो जाता है और यह बाह्य इलाज भी अंतर का ही चमत्कार होता है। इस अवस्था में निमेश और उन्मेषमयी पलकों को उठने गिरने की क्रिया के साथ उच्चार योग भी कहते हैं। क्रिया योग की ये एक सिद्ध अवस्था है। ध्यान, यही शांभवी मुद्रा है। यह दशा सर्वोत्तीर्ण दशा होती है। परम शिव का एक नाम विश्वोत्तीर्ण है, अर्थात यह सर्वोत्तीर्ण दशा शांभव समावेश दशा ही कही जाती है। इन दशाओं में एक पुलक होता है, एक सूक्ष्म सुख स्फुरित होता है और यह ब्रह्मात्मक ध्यान, यही मुद्रा है।
ध्यान में कभी कभी देवता का आवेश भी आएगा, और जब देवता का आवेश होता है बड़ा सुख का अनुभव होता है। और कुछ एक सुंदर सुंदर बातें कहते हैं, जब देवता का आवेश होगा तो कुछ लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं अष्टो त्रिकाल ज्ञानोत्था प्रत्यया च कुलेश्वरी अष्टावस्था च कंपाद्या जायन्ते नात्र संचय। जब बहुत आनंद आता है, जब आप इस ध्यान मुद्रा में खोए हो, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि संसार की विस्मृति हो गई, देह की विस्मृति हो गई, और साक्षात शिव शक्ति आपके नेत्रों के सामने। कभी कभी इतना उन्माद आएगा कि रोना शुरू हो जाएगा। तो अष्ट सात्विक विकार इनको कहते हैं। जो लोग भक्ति मार्गी हैं वो कीर्तन करते करते इसको पा लेते हैं, लेकिन जो इस रास्ते में भी चल रहे, तंत्र में भी ध्यान करते करते कांपना, जोर जोर से कांपना शुरू हो सकता है। कभी आपको रोमांच होने लगेंगे, कभी आपको स्फुरणा आएगी, यानी स्फुरणा यानी कई चीज दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, स्फुरणा होती है। और प्रेमाश्रु कभी कभी बहेंगे, और खूब पसीना कभी कभी आने लगेगा। कभी आप जोर जोर से हंसने लगोगे, कभी नाचने लगोगे, कभी एकदम चुप हो जाओगे। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं उस उन्मनी में, उस उन्माद में निकलती हैं। तो ये सारी के सारी अष्ट सात्विक विकार ये साधकों के अंदर आते हैं। तो हमको यहाँ पर बाहर से कुछ करना नहीं है, ये सब कुछ आनंद की अवस्था है, ब्रह्मानंद की अवस्था है, ये अपने आप आती है। तो और उस क्षण में आपको भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ, आपको समय का भान नहीं रहता। बहुनात्र की मुक्तेन अणिमादि अष्ट सिद्धया प्रतिहारी पदम प्राप्त सेवंते मंदिरम चिरम। और क्या कहा जाए, ऐसी अवस्था में सारी सिद्धियां उस व्यक्ति के पास होती हैं, उस उल्लास में जिसने प्रवेश कर लिया। तो ये हुआ मैथुन, और तंत्र साधना करते करते जो उल्लास, मैथुन का जो उल्लास है उसकी बात करी गई। सब कुछ अंतर्याज्ञ है, बाहर का कुछ भी नहीं है। फिर भी बाहर की जब अर्चना करनी होती है तो मिथुन जोड़ों की अर्चना होती है। उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने दशम उल्लास में कहा अर्चना करनी है जोड़ों की। तो कौन से जोड़े? बाह्य जोड़ों में कहते हैं कुरियात कर्कटे वापी मकरे मिथुन अर्चनम तुलायाम सिंह में शेवा सर्व संक्रांति सुप्रिय। इसमें एक अर्चना होती है जिसमें मिथुन जोड़ों की अर्चना होती है। कौन कौन से जोड़े? गौरी शिव, गौरी शिव, रमा विष्णु, लक्ष्मी विष्णु, वाणीर सरसिजासनौ, शचीन्द्रौ रोहिणी चंद्रौ स्वाहाग्नि च प्रभारवी भद्रकाली वीरभद्रौ भैरवी भैरवामपि मिथुनानि नवाभर्च्य पूर्वोक्त नैव मर्तमना। समझ में आया मिथुन जोड़ा किसका है? भगवान के ही जोड़ों का पूजा होता है। शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, वाणी और विधाता, शचि पुरंदर, रोहिणी चंद्र, प्रभा भास्कर, वीरभद्र भद्रकाली, भैरव भैरवी, ये 9 मिथुन सर्वदा पूजनीय है। और संक्रांति वगैरह कुछ कुछ विशेष पर्व में इनकी पूजा की जाती है। तो मैथुन जो तंत्र में जिसको कहा गया, अंतर्याग आप लोग समझ गए क्या होता है, और बहिर्याग में कहीं भी कुछ नहीं करना है, इन जोड़ों की पूजा करनी है, यही इसका बहिर्याग है। तो अब हमने मिथुन के बारे में जितनी बातें थी, मेन बातें जो भगवान शिव बताना चाह रहे थे, और बिल्कुल सात्विक तरीके से तंत्र की पूजा, शुद्ध तंत्र में, सात्विक तंत्र में कैसे पंचमकार होते हैं, वो शुद्ध स्वरूप मैंने आप लोगों के सामने दे दिया। अब इसी के साथ पंचमकार की ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। बाकी तंत्र के और भी सुंदर सुंदर टॉपिक्स आगे की वीडियोस में लाऊंगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वत्र शुद्ध तंत्र फैल जाए, ऐसा शिव पार्वती सबको आशीर्वाद दें। चलिए।